जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर भारत विकास परिषद ने आज अपना कार्यक्रम किया, जिसमें कि दायित्व ग्रहण और परिवार मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व में गौ सेवा आयोग हरियाणा सरकार के भानीराम मंगला जी, जो कि अध्यक्ष थे, वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही यहाँ पर इस समय विवेकानंद आरोग्य केंद्र के श्री विवेकानंद तिवारी जी आए हुए थे और डॉक्टर के खुराना, जो कि इस समय अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत विकास परिषद में, वह इस कार्यक्रम में थे। साथ ही शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित व पुष्प वर्षा करके विवेकानंद जी के फोटो पर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए लोगों को अपनी सेहत के प्रति किस तरह से जागरूक होना है, इस बारे में भी जागरूक किया गया था। डॉक्टर जो कि आयुर्वेद से हैं, यहाँ पर वह आए हुए थे। उन्होंने इस बारे में यहाँ लोगों को जानकारी दी कि किस तरह से अपने जीवन के स्टाइल यानी हेल्थ स्टाइल का और हेल्प करके आप अपने जीवन शैली को चेंज करके किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं। कार्यक्रम की झलकियों के साथ ही आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम के अंदर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उनको पौधे भेंट किए गए और साथ ही सभी से यह आग्रह भी किया गया कि वह इन सभी पेड़ पौधों को अपने आसपास लगाएं और उनके साथ फ़ोटो खींच करके वह भारत विकास परिषद के पास जमा भी करवाएं। आपको बताना चाहेंगे, इस खबर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। के खुराना, रिटायर्ड प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज अम्बाला सिटी और हरियाणा नॉर्थ का प्रांतीय महासचिव रहा हूँ। संगठन के साथ मुझे लगभग 32 साल से जुड़े हुए हो गया है और मैंने हर संगठन के उस पोस्ट पे काम करा है जो कि भारत विकास परिषद में है। और आज सेवा करने के लिए मैं गुड़गांव में आया और भारत विकास परिषद को एक संस्कार के उपाध्यक्ष के रूप में ज्वाइन करा और आज मेरे कार्य को देखते हुए मुझे अध्यक्ष पद का जो है वो ओहदा दिया गया है। और मेरा ये रहेगा कि जैसे गत वर्ष में हमने 20 नए स्कूल इस संस्कार के माध्यम से बच्चों को संस्कार देने के लिए जो है जोड़े थे, इस वक्त जो है हमने प्रण लिया है कि कम से कम जो है वो 10 स्कूल और ऐड करेंगे, ताकि जो बच्चे हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारे संस्कृति के साथ जुड़ने से वंचित रह गए थे, हम उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सेवा के माध्यम से हमने प्रण लिया है कि हम जो है हर मास में एक ऐसा स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जिसमें कि गरीबों की मदद की जा सके। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष संपर्क, प्रांतीय उपाध्यक्ष संपर्क ने बताया कि हमने इस मास में, मई के मास में 51 सर्जरीज करी है। ये एक बहुत बड़ा गुड़गांव के उन वासियों के लिए एक वरदान है जिनके पास कोई धनराशि नहीं है। ऐसा ही प्रयास आगे रहेगा। दानियों की सूची की कमी नहीं है और भानीराम जी ने जो है वो 5 लाख रुपए हमें दिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और 50 लाख जिस CSR के तहत हमारे फंड में आए हैं, हम उस सज्जन को भी कल मिलने की कोशिश करेंगे और भी हम प्रेरित करेंगे कि हमारे सहयोग देते रहे, ताकि हम इस स्वास्थ्य में और जो हमारे संस्कार के 2 सूत्र है उसको हम जो है संपर्क, सहयोग और समर्पण के साथ आगे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो संस्कार की आपने बात की, स्कूलों के अंदर जो आप लागू कर रहे हैं, अधिक स्कूल जोड़ रहे हैं, आखिर क्या उनको सिखाया जाता है बच्चों को, और अभी तक कौन कौन से स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है? भारत विकास परिषद में जो संस्कार में हमें जो है वो राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, जिसमें कि पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं, हमने चेतना की स्वर जो है वो बुक जो है उसके माध्यम से हम बच्चों को जो देशभक्ति की भावना जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे 4 राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया था। पिछली बार तालकटोरा स्टेडियम में जब वो हमारा राष्ट्रीय समूह प्रतियोगिता हो रही थी, तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे वो स्वयं खड़े होकर चेतना की स्वर बुक से उन्होंने हमारे जो है देशभक्ति के गीत को पढ़ा। हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। इसके अलावा हम भारत को जानो कि एक बुक है जिसके माध्यम से हम बच्चों को क्विज कंपटीशन में प्रेरित करते हैं। यहां तक कि मैंने एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो एक IAS का ऑफिसर वो हमें क्रेडिट दे रहा था कि मैं इस बुक को पढ़ के जो है IAS में सिलेक्शन मेरी हुई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम टीचर और स्टूडेंट का संबंध जो है वो लोगों को बताते हैं कि कैसे एक छात्र का अभिनंदन
करना है, हमने कैसे टीचर का अभिनंदन करना है, कैसे हमने संस्कृत उस संस्कार को देना है, कैसे हम जो है वो छात्रों से अपने टीचर की रिस्पेक्ट करवाते हैं। इस बार भी हमारा प्रयास है कि हम 30 स्कूलों के जो प्रमुख अध्यापक है उनको इकट्ठे करके उनको जो है पारितोषिक देंगे और एक परंपरा जो है आगे स्कूलों में बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। बाकी जो हमारे जन्मदिन होते हैं, विवेकानंद जी का है, स्वामी दयानंद जी का है, और विमेन डे के ऊपर हम कार्यक्रम करते हैं। ये संस्कार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो वर्ष भर में हम करते रहते हैं। और पिछली बार हमने बहुत अच्छा लगा कि हमें जो गुरुग्राम के लोगों ने काफी सहयोग दिया और इस बार भी हम उनसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। इसमें क्या आपके सरकारी स्कूल होते हैं या प्राइवेट या दोनों? हमारा जो मेन एम्फेसिस जो है वो सरकारी स्कूल में होता है। हम इस बार भी 3 जो है बाल संस्कार शिविर लगा रहे हैं, जिसमें कि वो लोग बच्चे होंगे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, अनप्रिविलेज्ड है, और हमारे रेखा तिवारी जी हमारे साथ सहयोग देती है। इस बार तीनों जो है वो शिविर जो है इनके माध्यम से 3 हमने स्कूल आइडेंटिफाई करे हैं। एक स्कूल जो है वो आपका मिसेस खन्ना का स्कूल है, एक हमारे जो है 52 सेक्टर में सरकारी स्कूल है, और एक स्कूल जो है वो अपना जारसा गांव में है। 3 स्कूलों में 3 शिविर लगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं भानीराम मंगला, पूर्व चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल का सदस्य और एक सामान्य कार्यकर्ता। मैं विवेकानंद आरोग्य केंद्र में अपना कई बार उपचार कराया। मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन भी वहाँ कराया और मुझे ये लगा कि वहाँ जो कार्य चल रहे हैं और जो मध्यम वर्ग गरीब लोगों का काम कम पैसे में बढ़िया हो रहा है। एक तो ये कम पैसे में बढ़िया हो रहा है। और मैंने जब वहाँ देखा कि अगर आंखों के ऑपरेशन की मशीन थी तो जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें जैसी मशीनें उसमें वहाँ आरोग्य केंद्र में लगी हुई हैं। उन आरोग्य केंद्र की मशीनों को देख करके, काम को देख करके, ये देख करके कि भाई सब गरीबों का या इलाज उपचार बढ़िया तरह होता है, तो मैं क्यों नहीं इसमें अपना सहयोग करके और गरीबों की मदद या हम कर सकें। और मैं अपना इलाज भी इसलिए नहीं करा रहा कि मुझे कोई पैसे की कमी है, मैं बड़े हॉस्पिटल में भी करा सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर हम लोग वहाँ कराएंगे तो और लोगों को ऐसा लगेगा कि वो थोड़ी सी ऐसी आजकल परंपरा आती है कि भाई यार उन लोगों ने भी तो वहाँ ऑपरेशन कराया, उन्होंने भी तो अपनी आंखें वहाँ कराई हैं, उन्होंने तो अपना उपचार वहाँ करवाया, तो लोगों का थोड़ा लोगों में एक जागृति बनती है, इसलिए मैंने वहाँ इलाज कराया। और जो वहाँ काम चल रहा है कि जैसे अभी हमारे विवेकानंद तिवारी जी वो पूरा समय दे करके वहाँ बैठते हैं, और बैठने से साथ साथ भी जो भी कोई किसी भी मतलब बीमार की वहाँ समस्या होती है उनके समाधान के लिए स्वयं उठ करके जाकर के डॉक्टर से बात करनी हो, कोई और बात करनी हो तो स्वयं उसका मतलब निराकार करके उसका काम करा करके भेजते हैं। तो इसलिए भी वहाँ मतलब बड़ी संतुष्टि वहाँ के जो लोग जाते हैं उनको होती है। और मैं इस अपना जो राष्ट्रीय विकास परिषद है पीछे काफी भारत विकास परिषद से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इसको देख भी रहा हूँ, उसके काम को भी देख रहा हूँ। जो काम को देखते हुए ही मैंने ये सोचा है कि भी इनको हम सहयोग करेंगे तो और आगे काम बढ़ा करके करेंगे, और जो गरीब लोगों का उपचार जो पैसे नहीं खर्च कर सकते वो यहाँ करा सकेंगे। इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन कि जो विवेकानंद आरोग्य केंद्र है गुरुग्राम के अंदर इतनी अच्छी सेवाएं देने के बावजूद भी आखिर उसका इतना ज्यादा प्रचार और उसका इतना ज्यादा नाम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा कि हमारा काम केवल सेवा का है, प्रचार अपने आप ही हो रहा है। आज 5 साल हो गए और लगभग 250-300 की ओपीडी पर डे की हो रही है। इसके बाद में 50-60 सर्जरी हो रही हैं, 150 कीमो हो रही हैं, 50 डायलिसिस हमारे पास हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हम लगभग पूरा हमारा हॉस्पिटल ऑक्यूपाइड है। अभी हम बगल में जो एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हम और थोड़ा प्रचार करेंगे। जो कैथ लैब लग रही है जिसमें हार्ट का ऑपरेशन होगा, इसमें स्टेंट पड़ेंगे, जो कि रोटरी क्लब साउथ सेंट्रल दिल्ली के सहयोग से वो करीब हमें 8-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, और बाकी और भी कंपनियां हमको सहयोग कर रही हैं। तो धीरे धीरे करके हमारा प्रचार हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में इतना मीडिया के लिए या इतना एडवर्टीजमेंट करने के लिए फंड नहीं है कि जो हम इतना खर्च कर सके। हमारा कोशिश होता है कि वो फंड हम पेशेंट के लिए, गरीब पेशेंट के लिए लगा दें, जिससे कि वो यहाँ से ठीक होकर के जाए और अपना जीवन यापन कर सके
और अपने जो उसकी समस्याएं हैं उसको हम हल कर सके। धीरे धीरे आपके माध्यम से जो अपने समाज से भानीराम मंगला जी बताया कि मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट नहीं कराता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं वहां करके आया हूँ। तो जब भानीराम मंगला जी जैसे बड़े बड़े लोग जब कराते हैं तो एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है कि जब ये करा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करा सकता हूँ। तो आज काफी लोग जान गए हैं। हमारे तक गुड़गांव में ट्रीटमेंट क्या क्या किए जाते हैं अपने यहाँ पर? इसमें हमारे आंखों के ऑपरेशन होते हैं, इसके बाद में हड्डियों के ऑपरेशन होते हैं, ऑर्थोपेडिक बैठते हैं, और डायलिसिस की सुविधा है, कैंसर की सुविधा है, आईसीयू है 5 बेड का। इसके बाद में अभी छोटा 10-12 बेड का हमने भर्ती की भी सुविधा कर रखी है। इसके बाद में 30-35 डॉक्टर्स हैं जो कि हर तरह के यूरोलॉजी की सर्जरी हमने शुरू करी है अभी, और लगभग 30-35 डॉक्टर हैं जिसमें आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है, सर्जन भी हैं, आपके न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डिक। तो इस तरह से लगभग सारी स्ट्रीम हमने ईएनटी सर्जरी होती है, तो लगभग हमने ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीम कवर करी हुई है और धीरे धीरे करके इसका हम विस्तार कर रहे हैं। ओपीडी चार्जेस क्या है अपने यहाँ? 100 रुपए से हमने शुरू किया है, मिनिमम 100 रुपए है। जो बहुत सुपर स्पेशलिटी जैसे कैंसर की है, जो डॉक्टर की फीस 2100 रुपए है, 2000 रुपए है, वो 300 रुपए है। तो मतलब 100 से 300 रुपए के बीच में हमारी ओपीडी है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुग्राम की? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र में जो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको बताएं और हमारे केंद्र में भेजिए, जिससे कि हम उसकी सेवा कर सकें। अगर कुछ लोग समर्थ नहीं होते हैं कुछ भी पैसा देने में, उनके साथ में क्या? उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास ऐसा रिजर्व फंड कोई नहीं है, क्योंकि डेफिसिट में रहता है हमेशा, जितना आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं, अपने आपस में मिलने जुलने वालों को शाखा में के ग्रुप में डालते हैं, तो उससे सहयोग करके हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं उसका। आज डायलिसिस में 33% डायलिसिस फ्री हो रही है। आयुष्मान भारत है हमारे पास में, जिसमें कि आयुष्मान भारत में हम निःशुल्क ट्रीटमेंट करते हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं, हड्डियों के ऑपरेशन करते हैं और कैंसर के इलाज करते हैं। फिर भी अगर आयुष्मान नहीं है, फिर भी आ जाता है तो हम उसको निराश नहीं करते, जितना भी प्रयास हो सकता है उसको करने की कोशिश करते हैं। सर जो टीपी है उनकी फैसिलिटीज है अवेलेबल? टीपीए की कैशलेस सुविधा है, लगभग 80-90% हमारे पास में इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ चुकी हैं, जो कि सुविधा है उसकी कैशलेस सुविधा है। धन्यवाद सर।